आज के डेली करंट अफेयर्स में हम चर्चा करेंगे उन मुद्दों पर जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये आपको सफलता दिला सकते हैं। जनवरी 2026 का ये महीना भारत के लिए कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। आज हम बात करेंगे उन सभी अहम घोषणाओं और श्रद्धांजलियों की जो हमारे देश की लोकतांत्रिक मजबूती, सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय सेवा को दर्शाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की एक ऐतिहासिक पहल की। 21 से 23 जनवरी तक नई दिल्ली में पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन यानी IICEDEM 2026 आयोजित हो रहा है। ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 3 दिनों के दौरान 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें और 36 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें 4 IIT, 6 IIM, 12 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और IIMC जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भी हिस्सा ले रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत चुनावी प्रक्रिया में कितना आगे है और दुनिया को अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। इसी बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पार्वती गिरि जी की जन्म शताब्दी पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पार्वती गिरि जी ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलन में सराहनीय भूमिका निभाई। सामुदायिक सेवा के प्रति उनका समर्पण और स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण व संस्कृति जैसे क्षेत्रों में उनके कार्य वास्तव में उल्लेखनीय हैं। ऐसी महान आत्माओं को याद करना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब बात करते हैं सीमा सड़क संगठन यानी BRO की महत्वाकांक्षी योजनाओं की। BRO के पर्सपेक्टिव प्लान के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 27,300 किलोमीटर लंबी 470 सड़कों के निर्माण की योजना है। ये कोई छोटा काम नहीं है। इसके साथ ही लगभग 717 किलोमीटर लंबी ट्रांस कश्मीर कनेक्टिविटी परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में प्रमुख पर्वतीय दर्रों पर सुरंगें भी शामिल हैं। BRO का मोटो ही है, हमेशा या तो रास्ता ढूंढ लेगा या नया रास्ता बना देगा। ये वाक्य उनकी दृढ़ता और संकल्प को दर्शाता है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में, बर्फीली चोटियों पर, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, वहां ये वीर जवान देश की सुरक्षा के लिए सड़कें बनाते हैं। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF का स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दोनों ने NDRF के जवानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा प्रतिरोधी भारत बनाने के मोदी सरकार के संकल्प को साकार करने में NDRF महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। NDRF आज आपदाओं में विश्वास का स्तंभ बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी NDRF के कर्मियों की पेशेवर दक्षता और दृढ़ संकल्प की सराहना की, जो संकट की घड़ियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने दूसरों की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले NDRF के शहीदों को भी नमन किया। जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई और प्राकृतिक आपदा, NDRF के जवान सबसे पहले पहुंचते हैं और लोगों की जान बचाने में अपनी जान की परवाह नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने एक संस्कृत सुभाषित भी साझा किया, अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्या नागतस्य च प्राप्यते फलमुत्थानाद लभते चार्थ संपदम। इसका अर्थ है कि निरंतर प्रयास न करने से वर्तमान और भविष्य दोनों का नाश हो जाता है, लेकिन निरंतर प्रयास से फल और संपत्ति दोनों प्राप्त होते हैं। ये संदेश राष्ट्र निर्माण में सतत प्रयास और दृढ़ता के महत्व को दर्शाता है। इसी दौरान 86 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यानी AIPOC 19 से 21 जनवरी तक लखनऊ में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में पारदर्शी, प्रभावी एवं नागरिक केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग पर चर्चा हो रही है। विधायकों की क्षमता निर्माण और जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही भी मुख्य विषय हैं। इस सम्मेलन से पहले अखिल भारतीय विधायी निकायों के 62nd सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। ये दिखाता है कि भारत अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये सभी घटनाएं मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं, एक ऐसे भारत की जो अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बना रहा है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, आपदाओं के लिए तैयार है और अपने महान व्यक्तित्वों को याद रखता है। IICDEM जैसे सम्मेलन से दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत चुनावी प्रक्रिया में कितना आगे है। BRO की योजनाएं हमारी सीमाओं को मजबूत बना रही हैं, NDRF हमारी आपदा तैयारी का प्रतीक है और AIPOC जैसे सम्मेलन हमारी विधायी प्रक्रियाओं को और बेहतर बना रहे हैं। ये सब कुछ उस संस्कृत सुभाषित को सच साबित करता है जो प्रधानमंत्री ने साझा किया था। निरंतर प्रयास से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
भारत आज जो कुछ भी हासिल कर रहा है वो इसी निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। चाहे वो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना हो, सीमाओं की सुरक्षा हो या आपदा प्रबंधन, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है।